रिश्तेदार की शादी में आया हुआ था, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। तभी मेरी मामी मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गईं और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि यहाँ मेरी जान पहचान वाला कोई नहीं था। मामी का बचपन मेरे गांव में ही बीता था, क्योंकि वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई करती थी। इस तरह मामी का मुझसे लिपटना मुझे बेहद सुकून दे रहा था। पता नहीं क्यों, उनकी यह छुअन मुझे अपनी ओर खींचती जा रही थी। दिल कर रहा था कि मामी मुझसे ऐसे ही लिपटी रहे। उनकी छुअन से एक अलग ही तरह का आनंद मिल रहा था, जैसा मैंने पहली बार महसूस किया था। मैं बिल्कुल मदहोश सा हो गया था। फिर मामी मुझे अपने घर ले गईं। रात के 11 बज चुके थे। मामी ने कहा, चलो अब सो जाते हैं। बाहर ठंड की रात गहरी हो रही थी और अंदर का माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था। हम दोनों बातें करने लगे। बात करते करते मामी मेरे बिल्कुल करीब आ गईं। फिर मामी ने अपना हाथ मेरे, दोस्तों, आगे की कहानी बड़ी ही मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। मेरा नाम रोहन है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 22 साल है। ये कहानी मेरी जिंदगी की एक सच्ची घटना है। मैं अपने रिश्तेदार की शादी में उनके गांव गया हुआ था। वैसे तो मैं शादी में नहीं जाना चाहता था, मगर मम्मी पापा ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। उसी गांव में मेरी एक दूर के रिश्ते की मामी का घर भी था। उनका नाम निकिता है और उनकी शादी को करीब 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। मामी भी उसी शादी में आई थी। मैंने उन्हें दूर से देख लिया था, लेकिन मामी ने मुझे नहीं देखा। उनका बचपन भी हमारे गांव में ही बीता था, क्योंकि वह हमारे गांव के स्कूल में ही 12वीं तक पढ़ी थी। मुझे वह बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैं मामी को करीब 4 साल बाद देख रहा था। अपनी शादी के कुछ दिन पहले वह हमारे गांव में आई थी, लेकिन इस बार तो मैं मामी को देखता ही रह गया। वह किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैं उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सच कहूं तो मुझे मामा से भी जलन होने लगी थी। उस दिन मैंने पहली बार औरतों के लिए आकर्षण महसूस किया था। मैं थोड़ा गुमसुम टाइप का हूँ और जल्दी किसी से खुलकर मिलता नहीं हूँ, लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मामी की खूबसूरती और उनकी जवानी ने मेरे मिजाज को ही बदल कर रख दिया था। मैं उन्हें बाहों में लेने के सपने देखने लगा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में इस तरह के विचार आ रहे थे। मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर दिल तो मानने को तैयार ही नहीं था। वह जहां भी जाती मैं उन्हें छुप छुप कर देखता रहता। उस दिन मैंने पहली बार अपने दिल को इतना मजबूर होते हुए देखा था। कुछ ही घंटों में मैं एक अच्छे भले आदमी से पागल दीवाना बन गया था। जनवरी का महीना था, तो ठंड भी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। रात के साथ साथ ठंड भी बढ़ रही थी। शादी का माहौल था, तो सोने की व्यवस्था भी कुछ ठीक नहीं थी। मैं इसी सोच में लगा था कि अब ऐसी सर्दी में रात कैसे कटेगी, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मामी मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गईं और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि यहाँ मेरी जान पहचान वाला कोई नहीं था। मामी का बचपन मेरे गांव में ही बीता था, क्योंकि वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई करती थी। इस तरह मामी का मुझसे लिपटना मुझे बेहद सुकून दे रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उनकी यह छुअन अपनी ओर खींचती जा रही थी। दिल कर रहा था कि मामी मुझसे ऐसे ही लिपटी रहे। उनकी छुअन से एक अलग ही तरह का आनंद मिल रहा था, जिसे मैंने पहली बार महसूस किया था। मैं बिल्कुल मदहोश सा हो गया था। तभी मामी मुझसे अलग होते हुए बोली, रोहन, तुम कब आए? मैंने कहा, मामी, मैं तो दिन में आ गया था। तब मामी मुझे देखकर बोली, क्या बात है रोहन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। फिर मैंने मामी को अपनी रात बिताने की समस्या बताई, तो वह बोली, इसमें परेशान होने की क्या बात है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर तुम आराम से सो जाना। मैं खुश हो गया था और मामी के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। अंधेरी रात थी और रास्ता भी बहुत संकरा था। मामी ने कहा, रोहन, मुझे अपना हाथ दे दो, अंधेरे में तुम्हें रास्ते का पता नहीं चलेगा। मैंने अपना हाथ मामी की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ अपने कोमल हाथों में लिया, तो मेरे पूरे बदन में एक सिहर सी दौड़ गई। अपने हाथ में उनका कोमल हाथ पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मामी के घर की तरफ बढ़ने लगे। उसी रास्ते से कुछ और लोग भी अपने गांव की तरफ जा रहे थे। हमसे आगे कुछ ही दूरी पर
3-4 औरतें भी जा रही थीं और मामी के बारे में बातें कर रही थीं। उनमें से एक ने कहा, निर्मला, कल तुम्हारी बेटी की सगाई है। तुम निकिता को मत बुलाना, नहीं तो अब शगुन हो जाएगा। ऐसे शुभ मौके पर बांझ का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। एक ने तो यहाँ तक कह दिया, अशोक को तो इसे तलाक दे देना और दूसरी शादी करके अपना घर बसाना चाहिए। अंधेरी रात होने के कारण उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि हम भी उनके पीछे पीछे हैं, इसलिए वे इस तरह की बातें कर रही थीं। उनकी बातें सुनकर मामी ने मेरे हाथ को जोर से भींच लिया, जैसे कि वह किसी बात को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हो। मुझे भी यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि मामी कितना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। थोड़ी ही देर में मामी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचा था। फिर मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा और वह रुक भी गईं। मैं उनके दोनों बाजुओं को पकड़कर बोला, मामी, आपको इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आप जानती हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो आपको दुखी भी नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छी हैं। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे इतना कहते ही वह रोते हुए मुझसे लिपट गई और कहने लगी, रोहन, यह आज की बात नहीं है। यह तो मेरे साथ होता ही रहता है। मेरा अब जीने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। मैंने फिर उन्हें अपने से अलग किया और उनके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, मामी, इस तरह की बात नहीं करती। मैंने उन्हें कई बार समझाया। कुछ देर के बाद वह शांत हो गईं। करीब आधा घंटे चलने के बाद आखिरकार हम घर पहुंच गए थे। मैं अंदर गया तो देखा कि मामा घर पर नहीं थे। मैंने मामी से मामा के बारे में पूछा तो मामी बोली, तुम्हारे मामा किसी काम से दिल्ली गए हुए हैं और 2-3 दिन में आएंगे। खाना तो हम शादी में खा ही चुके थे, तो मामी ने जल्दी ही दोनों के लिए बिस्तर बिछा दिया। ठंड बहुत थी, तो हम दोनों अपनी अपनी चारपाई पर रजाई में घुसकर आपस में बात करने लगे। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते करते मैंने अचानक ही उनसे पूछ लिया, मामी, शादी के इतने साल बाद भी आपको अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? मेरी बात सुनकर मामी काफी उदास हो गईं और बोली, क्या बताऊं रोहन, तुम्हारे मामा के अंदर ही शायद कोई कमी है। उन्होंने यह बात तो मुझे आज तक नहीं बताई, बल्कि यह बात उन्होंने मुझसे छुपाई है। जिस क्लिनिक में वह टेस्ट करवाने गए थे, वहां एक मेरी फ्रेंड काम करती है। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पति को इस तरह की समस्या है। मैंने भी आज तक उनसे कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। हाँ, एक बात जरूर है कि वह साधुओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं और उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। उन पर पैसा भी बहुत ज्यादा लुटाते रहते हैं। कोई कहता है कि 6 महीने में खुशखबरी मिल जाएगी और कोई साल के अंदर खुशखबरी मिलने की बात करता है। यह सब 6 सालों से चलता आ रहा है। एक ने तो अभी 3 महीने में ही खुशखबरी का वादा किया है। लेकिन रोहन, मैं जानती हूँ कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। इतनी बात कहते हुए मामी रोने लगी। मुझे भी अच्छा नहीं लगा और मैं अपनी चारपाई से उठकर उनकी चारपाई पर जाकर बैठ गया। फिर अपने हाथों से मामी के आंसू पोंछने लगा। जब मैंने मामी के आंसू पोंछ लिए तो अपनी चारपाई पर वापस आने लगा, तो मामी मेरा हाथ पकड़कर बोली, रोहन, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं शायद कुछ कर बैठती। तुम बहुत अच्छे हो रोहन, तुमने आज मुझे बचा लिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी, बहुत कम ही मर्द ऐसे होते हैं जो औरत के दर्द को और उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। तुम उनमें से एक हो रोहन। मुझे यह सुनकर अच्छा लग रहा था। बात करते हुए मामी मेरे हाथ को दबाए जा रही थी। मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता था, मगर मेरे दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी उनको छू लूं, मगर मेरा मन मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने कहा, जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वह बहुत खुशनसीब होगी। तुम औरतों की इज्जत करते हो और उनकी भावनाओं को भी अच्छे से समझते हो। वह अपनी ही बातों में मशगूल थी, लेकिन अचानक ही उनका ध्यान मेरी तरफ गया। उन्होंने कहा, इस सर्द रात में मैं बिना कुछ ओढ़े ही बैठी हूं। फिर उन्होंने कहा, रोहन, रजाई के अंदर आ जाओ, ठंड बहुत है। यह सुनने के बाद मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब हम दोनों रजाई के अंदर एक साथ थे। फिर उन्होंने कहा, सॉरी रोहन, मैं तो अपना ही दुखड़ा रोए जा रही हूँ। तुम बताओ कुछ अपने बारे में। कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? मैंने कहा, मामी, बस जॉब की तलाश में ही गुजर रही है, मगर जॉब है कि मिलती ही नहीं। कोई बात नहीं रोहन,
अभी तो तुम्हारे पास लंबी जिंदगी पड़ी है, जॉब मिल जाएगी। मामी फिर मेरे बिल्कुल करीब आ गईं, या यूं कहे कि मुझसे चिपक ही गईं। रोहन, तुम्हारे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि तुम्हारी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? मैंने कहा, मामी विचार तो आते हैं, लेकिन कोई ऐसी मिली ही नहीं आज तक। फिर मामी मेरी तरफ मुड़ गईं और उन्होंने कहा, रोहन, तुम्हें किस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए? मैंने भी तपाक से कह दिया, बिल्कुल आपकी तरह चाहिए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तरह ही क्यों चाहिए? मैंने कहा, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं, समझदार हैं और एक अच्छे दिल की इंसान भी हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, मामी ने कहा। मामी, मैं झूठ क्यों कहूंगा? काश आप मेरी नजरों से देख पाती। फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे मेरा दिमाग एकदम चकरा गया। उन्होंने पूछा, क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? मैंने कहा, अच्छी नहीं मामी, बहुत अच्छी लगती हो। अब मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था कि मामी भी मुझ में इंटरेस्ट ले रही है। बाहर सर्दी गहरी जा रही थी और अंदर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जा रहा था। फिर मामी बोली, तुम पहले इंसान हो रोहन, जिसे मुझ में इतने गुण दिखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बातों से मामी को बहुत खुशी मिल रही थी। मिलती भी क्यों ना, हर इंसान तारीफ का भूखा होता है। मैं मामी से एक बात कहना चाहता था, लेकिन शब्द जुबान पर आते आते रुक जाते थे। लगता था कि मामी कहीं मेरी बात को बुरा ना मान जाए। पता नहीं क्यों मैं मामी को हमेशा खुश देखना और उनके हर गम मिटाना चाहता था। फिर मैंने हिम्मत करके मामी से बोल ही दिया, मामी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? मामी बोली, रोहन, तुम कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मामी, मैं आपको औलाद का सुख देना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही मामी एकदम खामोश हो गईं और मुझे भी कुछ घबराहट हुई। कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कहा, मामी, मुझे माफ कर दो, शायद मैंने गलत कह दिया है। मामी बोली, नहीं रोहन, तुम कुछ भी गलत नहीं कह रहे हो। तुमने तो अपना समझकर ही मुझसे यह बात कही है। मैं तो यह सोच रही हूँ कि यह गलत नहीं होगा क्या? फिर मैंने कहा, अगर बहुत कुछ ठीक करने के लिए थोड़ा सा गलत किया जाए तो मेरी समझ से यह गलत नहीं होगा। फिर मामी बोली, रोहन, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैंने कहा, ठीक है मामी, आप सोच लेना। फिर हम दोनों सो गए थे, क्योंकि अगले दिन मुझे बारात के साथ जाना था। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया, क्योंकि 8 बजे मुझे बारात के साथ जाना था। जब मैं वहां से जाने लगा तो मामी ने कहा, शाम को भी यही आना रोहन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर मैं बारात के साथ चला गया। मामी उस दिन शादी में नहीं आई थी। रात के 10 बजे मैंने खाना खाकर मामी के घर की तरफ चल पड़ा। मामी मेरा ही इंतजार कर रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रोहन, आज मैंने पूरा दिन तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी मामी। फिर मामी ने कॉफी बनाई और कॉफी पीकर हम दोनों बेड पर बैठ गए। फिर मामी बोली, रोहन, मैं तुम्हारी कल वाली बात से सहमत हूँ। मैंने कहा, मामी, देखना, आपकी आने वाली जिंदगी में भी खुशियां ही खुशियां होंगी। मामी बोली, रोहन, तुम्हारा यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी और आखिरी सांस तक तुम मेरे दिल में एक देवता की तरह बसे रहोगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समाते चले गए और 2 जिस्म एक जान हो गए। अगले दिन मामी बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। मैं भी उन्हें देखकर खुश था। फिर मामी ने मुझसे कहा, रोहन, तुमने मेरी हर तमन्ना पूरी कर दी है। इसके लिए थैंक्स। मैंने कहा, मामी, थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी खुशी चाहता हूँ और भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें। इस तरह मैं मामी के घर पर 2 दिन रहा और मैंने मामी को हर खुशी देने का भरपूर प्रयास किया। जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो मामी की आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें गले लगाया और उनसे दोबारा मिलने का वादा करके वहां से अपने घर रवाना हो गया। करीब 1.5 महीने बाद मुझे उनका फोन आया। वह कह रही थी कि वह माँ बनने वाली है। मुझे यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई और मैंने भगवान का धन्यवाद किया। दिवाली से कुछ दिन बाद मामी को पुत्र की प्राप्ति हुई। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बेटे को देखने जाऊं, लेकिन मामी मेरे दूर के रिश्ते में थी, तो बिना कारण उनके घर जाना उचित नहीं लगा। उन दिनों स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करते थे,
जिससे मैं अपने बेटे की तस्वीर भी देख पाता। आखिरकार 2 साल बाद एक रिश्तेदार की शादी में मामी से मुलाकात हो गई। फिर मैंने वहां अपने बेटे को देखा। मेरी आंखें नम हो गईं। मैं बहुत भावुक हो गया था, लेकिन मैंने किसी तरह अपने ऊपर काबू रखा। मामी बहुत खुश थीं और उनकी खुशी देखकर मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।